हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग जी जान से मेहनत भी कर रहे होंगे, क्योंकि आने वाले समय में एनटीपीसी का एग्जामिनेशन है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जामिनेशन है, फिर आपका एसएससी वगैरह का तो एग्जाम होता ही रहता है। तो चलो, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग मेहनत कर रहे होंगे और हमेशा अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, आज भी हम लोग आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में हम लोग फिर से देखते हैं पार्टनरशिप चैप्टर का टाइप कौन सा। तो हम लोग देख रहे थे टाइप 4, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि जब बीच में पूंजी क्या हो जाए, किसी का बढ़ जाए या पूंजी किसी का घट जाए। तो जो भी बच्चे डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट किए हो, वो काइंडली पहले इसका 3 वीडियो पहले आ चुका है टाइप 4 का, जिसमें हम लोग 10-10 करके प्रश्नों को, अभी तक 30 प्रश्न को, टोटल 30 क्वेश्चन को देख चुके हैं। तो बेसिक कंसेप्ट मैंने पहले ही बता दिया है कि हमेशा प्रॉफिट जो है वो किस आधार पर बढ़ता है। तो जो व्यक्ति जितना पूंजी देगा, जितने समय के लिए देगा, उसी अनुसार वो प्रॉफिट लेगा। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग फिर से जारी रखते हैं और आज एक फिर से हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से देखते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहले देखो, कह रहा है कि मोहन और नीलेश ने 8:7 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। तो सबसे पहला काम क्या है कि पूंजी ढूंढना। तो देखो, मोहन का पूंजी कितना है और नीलेश है दूसरा व्यक्ति, ठीक है, नीलेश। तो ये इनका पूंजी है 8 के रेशियो में, इनका पूंजी है 7 के रेशियो में, ठीक है। कह रहा है कि 5 महीने के बाद मोहन ने अपनी पूंजी का 1/4 हिस्सा वापस ले लिया। कब? तो 5 महीने, मतलब कि 5 महीने तक तो पूरा पूंजी रहा। उसके बाद क्या हुआ? 1/4, 1/4। तो सोचो कि 8 का 1/4 कितना होगा? 2 भाग। तो 2 भाग क्या किया? वापस ले लिया, यानी कि अब बचा 6। अब देखना होगा कि लाभ का बंटवारा कब हुआ। तो देखो, कह रहा है वर्ष के अंत में, यानी कि अब जो है ये कितने तक, तो बचे हुए 7 महीने के लिए। अब जहां से प्रश्न को छोड़े थे वहीं से पढ़ना है। तो देखो, फिर क्या कह रहा है कि नीलेश ने अपनी पूंजी का 1/7 हिस्सा वापस लिया। कब? तो वही 5 महीने के बाद, यानी ये भी 5 महीने तक पूरा पूंजी। उसके बाद 1/7 अगर ले लिया तो 7 का 1/7 1 होगा, वो वापस ले लिया, तो बचा कितना? 6, ठीक है। ये कितने समय के लिए? तो ये भी 7 महीने के लिए। अब कह रहा था कि वर्ष के अंत में अगर इतना रुपए का लाभ हो, ठीक है, तो सबसे पहले आप जानते हो कि लाभ का रेशियो निकालना होता है। रेशियो कैसे निकलेगा? कैलकुलेट करेंगे। 40 और 42, यानी यहाँ पर कितना? 82, और इधर कितना? 35 और 42, यानी कितना? 77, ठीक है ना। 35 और जी हाँ 42, 77। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है इस लाभ में मोहन का हिस्सा। तो देखो, मोहन का हिस्सा कौन सा है? ये वाला है ना। यहाँ पर कितना था? 35 और 42, 35 और 42, यहाँ सॉरी 40 और 42, 82। तो अब मोहन का पूछ रहा है, यानी 82 बटे में दोनों का योग, दोनों का योग कर लोगे, यानी कितना? तो आपका 159। इंटू में कितना? तो इंटू में देखो आपका है 4770, 4770। अब आप इससे काटो, वो आपका कटेगा कितना बार में? 3 बार में। क्या कटेगा? 9 3 27 का 7 बचेगा 2, फिर आपका 15 2 17, बिल्कुल सही। तो बिल्कुल आपका 3 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि आंसर 0, ठीक है, 6 और कितना? 4, यानी 2460 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। बस अगर आपने वीडियो की शुरुआत अगर यहीं से की हो, तो आप ये टाइप तब अच्छे से समझ में आएगा जब इसका वीडियो नंबर 1 देखिएगा, वीडियो नंबर 2 देखिएगा, यानी शुरू से जब देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो बच्चे डायरेक्ट पूरा वीडियो देखते हुए यहाँ पर आ रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, वो इजीली आसानी से इन प्रश्नों को बना ले रहेंगे। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है मैक्सिमम। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, कैलकुलेशन मिस्टेक ये सब इशू दूर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 क्या कह रहा है? ए और बी किसी व्यापार को 36,000 और 45,000 लगाकर शुरू किया। तो सबसे पहले ए का पूंजी कितना? तो ए का पूंजी देखो कितना आपका? 36,000। बी का पूंजी कितना? तो बी का पूंजी कितना? 45,000, ठीक है।
4 महीने के बाद बी अपनी पूंजी का 4/9 निकाल लेता है, मतलब 4 महीने तक तो रहा पूरा। उसके बाद इसका 4/9 साइड में करो, देखो 45 का 4/9 जब कीजिएगा तो आपका कितना, यानी कि 20 निकाल लेता है। तो अगर 45 में 20 निकल जाता है तो बचा कितना, 25, ठीक है। और फिर कह रहा है क्या, उसके 5 महीने बाद, उसके 5 महीने के बाद वह अपनी पूंजी का इतना भाग पुनः निवेश कर देता है, मतलब कि ये पूंजी कितने दिन तक, तो वही 5 महीने तक रहेगा। और उसके बाद क्या हुआ, कह रहा है कि वह अपनी मूल पूंजी क्या था, तो मूल पूंजी ये 45 था, तो कह रहा है कि मूल पूंजी का यानी कि 45 का 11/9 यानी कि 55 फिर से उसमें इन्वेस्ट कर दिया। तो अब सोचो कि इस 25 में अगर 55 फिर से इन्वेस्ट कर देंगे तो कितना, इतना प्लस 55 हो जाएगा, यानी कितना, तो 80 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना पड़ेगा कि ये 80 जो था, ये 80,000 जो था वो बिजनेस में कब तक रहा, तो खोजिए लाभ का बंटवारा कब हुआ। तो देखो कह रहा है लाभ का बंटवारा कब हुआ, वर्ष के अंत में, यानी कि आप कह सकते हो कि ये 80,000 बिजनेस में कितना, 4 महीना, 5 महीना, 9 महीना का हिसाब किताब हो गया, यानी बचा कितना, केवल 3 महीने के लिए, ठीक है। तो ये बी का हो गया कि शुरू में 45,000 4 महीने तक, फिर पैसा 20,000 वापस ले लिया तो 25,000 अगले 5 महीने के लिए तक, फिर 55,000 और इन्वेस्ट कर दिया, यानी बचे हुए 3 महीना के लिए। तो बी का हो गया। कहीं पे भी ए के बारे में कोई टाइमिंग का चर्चा नहीं था, यानी शुरू से लेकर कब तक, अंत तक, ठीक है। दोनों का निकल गया। अब इसको कैलकुलेट कर लो। यहाँ जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 432, और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, कैलकुलेट करो, 180, वेरी गुड, प्लस 125 प्लस 240, आप तीनों को जब जोड़िएगा तो 5 और फिर 4 और फिर कितना, 545, यानी अब देखो क्या ये दोनों कट रहा है, तो नहीं, नहीं कट रहा है, यानी इसी रेशियो में प्रॉफिट का बंटवारा होगा, ठीक है। हमसे पूछ किसका रहा है, इतना रुपए का लाभ हो तो उनके हिस्से के बीच का अंतर। अब देखो दोनों का डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस हमको निकालना है, हम निकाल सकते हैं डिफरेंस, है ना। तो कैसे निकाल सकते हैं, डिफरेंस कैसे निकलेगा, दोनों का डिफरेंस कितना का, घटा लो, इसमें से इसको जब घटाओगे तो 113 हो जाएगा, 113। दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो 400 और 500, 900, 40 30 70, ठीक है, 977, 977 इंटू में कितना है, तो इंटू में है 146, 146550, काटना पड़ेगा। अब देखो इसको काटोगे अगर, यानी कि 146550 को आप काटोगे 977 से, तो एक बार में लग जाएगा 977, यहाँ 85 है, यानी कितना आपका कट जाएगा ये 150 से, यानी आपका जो आंसर आएगा 113 इंटू 150, यानी खोजिए ऐसा कौन सा ऑप्शन सब जगह लास्ट में, ये तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 6 है, तो गुना करना पड़ेगा। अब आप गुना कर लो, इसको साइड में कहीं पे कर लो, 113 इंटू 15, ठीक है, तो 5 दिया 15, फिर 6, फिर 5, फिर आप कीजिएगा तो 3 1 1, यानी 596, यानी आपका जो राइट आंसर होगा 16,950 आपका होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो बस कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन कर लोगे तो आसान था, बाकी कहीं से कोई इसमें इशू नहीं था। तो काइंडली कह क्या रहा था, बस देखो कह रहा था कि बी ही 4 महीने बाद बी अपना पूंजी निकाला, कितना, 20,000, तो बचा 25। फिर क्या किया, 5 महीने के बाद फिर 11/9 निवेश कर दिया, यानी हो कितना गया, 80। यानी बी के बारे में कह रहा था जैसे जैसे कर लेंगे, ए के बारे में कुछ नहीं कह रहा था, मतलब शुरू से लेकर अंत तक बिजनेस में रहेगा। उसके बाद हम रेशियो निकालेंगे, डिफरेंस पूछ रहा था, दोनों का डिफरेंस 113 बटे में योग और इंटू में पैसा। तो सिंपल है, आसान है, निकाल सकते हो, थोड़ा कैलकुलेटिव तो रहेगा ही, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की ओर। क्या कह रहा है, कह रहा है 33, ए 4,000 रुपए की धनराशि से एक व्यापार आरंभ करता है, यानी ए कितना लगा है पूंजी, तो सबसे पहले ए का पूंजी लिख लेंगे, तो ए का पूंजी कितना,
तो 4000। वेरी गुड। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है आरंभ से 3 माह के बाद बी ए के निवेश से 500 रुपया अधिक निवेश करता है। ठीक है, ये 3 महीना बाद आता है। ये कितना निवेश किया? तो 4500। ठीक है, शामिल हो गया। व्यापार के आरंभ के 9 महीने बाद बी अलग हो जाता है। देखो 3 महीने बाद आया ही बी और अलग कब हो गया? 9 महीने के बाद। मतलब ये कितने दिन तक रहा? तो ये केवल 6 महीने तक रहा। ठीक है, एवं सी बी की धनराशि से 1500 रुपये अधिक निवेश करता है। मतलब सी जो है वो आपका इससे 45 से 1500 ज्यादा यानी कितना? 6000 निवेश करता है। ठीक है, ठीक है। कब? तो यही 9 महीने के बाद। ठीक है, क्योंकि इसके सी के पहले यही टाइमिंग है यानी कि वही 9 महीने के बाद वो आएगा। ठीक है, अब देखो इसका मतलब सी के बारे में खोजना पड़ेगा कि ये कितने दिन बिजनेस में रहा। तो देखो कह रहा वार्षिक लाभ है, मतलब ये कितने महीने तक? 3 महीने तक ही रहा। कह रहा है कि यदि कुल वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा इतना है, बी का हिस्सा अगर इतना हो तो पूछ रहा है वार्षिक लाभ क्या होगा। अब करना क्या था? बस बहुत इजी। इसके बारे में कोई टाइमिंग का चर्चा नहीं, मतलब शुरू से लेकर कब तक? अंत तक। रेशियो निकालना है तो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, फिर आपका कितना? 6 से 2 बार में 6, 6 कट गया कितना बार में? 10 बार में। ठीक है, अब क्या हो रहा है? 40 गुने 2 यहाँ पर 80 हो गया, यहाँ पर 45 हो गया और वहां पर कितना? 30 हो गया। निकल गया। आपका कह रहा है बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना है? तो 45x है। यानी कि आप कह सकते थे कि 45x का वैल्यू अगर 18,000 था तो 9 से 5 बार में, 9 से 2 के बार में, यानी कि x का वैल्यू 5 से ये कटेगा कितना बार में? तो 400 बार में। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 400 हो गया। हमसे क्या पूछा जा रहा? कुल। कुल कितना है? टोटल जो है वो आपका निकलेगा कितना? तो 80 और 40, 120, 30, 150, यानी कि 155 गुने 400। आप इसको हल करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना? 20 2 22 हो जाएगा, ये भी 0 है और फिर आपका कितना? 6, यानी कि 62,000। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। सिंपल है, इजी है। ठीक ना, ये आपका रेशियो आया। हमने रेशियो को बी के बारे में कह रहा था, यानी बी का वैल्यू रेशियो में कितना? 45x, रुपया में कितना? 18,000। बराबर कर लिए, x का मान निकालिए। टोटल पूछ रहा था तो टोटल इसको 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 जोड़िएगा 155 हो जाएगा, इंटू में 400। तो इजी है, सिंपल है, आसान है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34 क्या कह रहा है? ए जो है 20,000 लगाता है, ये 28,000, ये 36,000। ठीक है, ए कितना? 20, बी कितना? 28, सी कितना? तो 36,000 निवेश कर दिया। 6 महीने के पश्चात ए और बी प्रत्येक 8,000 धनराशि निकाल लिया, यानी 6 महीने तक पूरा, उसके बाद 8,000 निकाल लिया। बचा कितना? 6 महीने के लिए, क्योंकि देखो लास्ट में कह रहा है कि आपका वर्ष के अंत में, ठीक है, लाभ का बंटवारा हुआ। ठीक है, तो ए तो 6,000 रुपया 8,000 रुपया निकाल लिया। बी भी कितना निकाला था? तो ये भी जो है आपका 8 महीने तक नहीं, 6 महीने तक रहा कितना? पूरा, और उसके बाद इसमें से 8,000 रुपया निकाल लिया, यानी कि 20,000 रुपये कितने? 6 महीने के लिए। जबकि सी ने क्या किया? अतिरिक्त 8,000 का निवेश कर दिया, यानी सी जो है वो भी 6 महीने तक पूरा, उसके बाद ये 8,000 और इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि 44 गुने कितना? 6। अब इसी को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो अगर हम 6 कॉमन ले लेते तो यहाँ क्या बचता? इन दोनों का योग, यानी कितना? 32। यहाँ भी 6 कॉमन ले लिए तो 48 है ना, और यहाँ भी 6 कॉमन ले लिए तो कितना? 80। 16 से ये कट जाएगा 2 बार में, 16 से 3 बार में और 16 से 5 बार में। ये तीनों का क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा। कह रहा है कि वर्ष के अंत में सी इतना कमाता है तो कुल। अब देखो सी का दिया हुआ है, सी का कितना है? 5x। 5x का वैल्यू जो है 10800, काट लेंगे तो x का वैल्यू 2160 है।
हमसे क्या पूछ रहा, कुल वार्षिक लाभ। कुल वार्षिक लाभ कितना है, 2, 3, 5, 2, 3, 5 और 5 10, यानी टोटल 10x है, यानी कि 10 गुने 2160, यानी कि 21600 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो सिंपल है, इजी है, आसान है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में। क्या कह रहा है, ए ने कितना लगाया, 16,000 लगाया, बी ने कितना लगाया, 12,000 लगाया। एक साझे में से शुरुआत किया, ठीक है। 3 महीने बाद ए ने 5,000 निकाल लिया, यानी 3 महीने तक पूरा पूंजी। फिर क्या किया, 5,000 निकाल लिया, कितने समय के लिए, तो देख लो यहाँ कह रहा है कि 1 साल के बाद लाभ का बंटवारा है, यानी कि बचा हुआ पैसा कितने, तो आपका 7 महीने के लिए, ठीक है। ए तो निकाल लिया, जबकि बी क्या किया, 5,000 और लगा दिया, कब, 3 महीने तक तो वही रहेगा, उसके बाद 5,000 और लगा दिया, ये भी कितने, आपके बचे हुए समय के लिए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 साल बाद होने वाले इतना के लाभ में बी का हिस्सा। सबसे पहले रेशियो निकाल लेंगे, 80 और 88, 77, सॉरी 80 और 77, यानी कितना, आपका 157 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे देखो 3 महीने बाद है, यानी यहाँ हमने गलत किया है, ये कितना है, 3 महीने बाद, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ भी आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज का ख्याल रखिएगा। तो चलो हम कॉमन क्या ले लेते हैं, अगर 3 कॉमन ले लेते तो यहाँ 3 ये खत्म हो जाता, बचता कितना, 16 और प्लस कितना, नीचे में 33, इसमें से 3 निकल जाता, यानी कि 33 बचता, ठीक है। यहाँ 3 कॉमन ले लिए तो ऊपर बचेगा 12 और 17 कितना, 51, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 33 10 43 और 6 कितना, इधर हो जाएगा 49 और इधर हो जाएगा कितना, 63। तो 7 से 7 बार में और इधर 9 बार में, यही दोनों का क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। अब कह रहा था कि साल के अंत में 24,000 के लाभ में बी का हिस्सा कैसे निकलेगा, तो बी का पूछ रहा है, बी का रेशियो कितना है, 9 बटे में 16 और इनटू में 24 के, 8 से 2 बार में, 8 से 3 के बार में, यानी 2 से कितना, 1500 बार में, यानी 9 गुने 1500, यानी कितना, 13,500 ही सही आंसर होगा। तो इजी है, आसान है, आप बना सकते हो, सिर्फ आपको बेसिक कैलकुलेशन पर, और इसीलिए अब मैं कॉमन लेने के लिए सिखा रहा हूं कि अगर कॉमन लेते हैं, यहाँ हमने 3 कॉमन ले लिया तो बचा कितना, ये, और इसमें कितना बचा, 11 गुने 3, यानी 33, शुरू में 16 और बाद में 33, यहाँ भी 3 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा कितना, 12 और 17 3 कितना, 51। तो आपको ऐसे ही कॉमन लेकर बनाना है, जिसमें कैलकुलेशन क्या होता है, थोड़ा छोटा हो जाता है, ठीक है। तो चलो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। क्या कह रहा है, ए और बी एक साझेदार करते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ए साझेदारी में कितना, 3,000, बी कितना, 4,000 देता है, वेरी गुड। ए कितना देता है, तो ए देता है 3,000, ठीक है। बी कितना देता है, बी देता है 4,000, बहुत अच्छा। 4 महीने के बाद सी को सम्मिलित करता है, सी भी आ रहा है, ठीक है, जो कितना, 4 महीने बाद आता है, और वो कितना देता है, 4500 रुपया, ठीक है। ये कब आता है, सी आता है कब, 4 महीने के बाद। यदि 6 महीने बाद बी अपनी पूंजी वापस ले लेता है, यानी ये क्लियर हो गया कि बी बिजनेस में कितना दिन रहा, केवल 6 महीने तक रहा, और सी 4 महीने बाद आया। लाभ का बंटवारा देखो दिए हुए है कि लाभ का बंटवारा कब हो रहा, वर्ष के अंत में। तो बताओ सी जो है कब आता है, सी के बारे में क्लियर करो कि सी कब आया था, आपका 4 महीने बाद सी सम्मिलित हुआ, इसका मतलब रहा बिजनेस में केवल कितना, 8 महीने ही। 4 महीने बाद आओगे, अंत तक हो, यानी केवल कितना, 8 महीने तक, ठीक है। 6 महीने बाद बी चला गया, मतलब रहा कितना, 6 महीने तक, ठीक है। बी अपनी पूंजी वापस ले लिया, ठीक है, ले लिया। अब ए के बारे में कोई टाइमिंग का चर्चा नहीं, मतलब शुरू से लेकर कब तक, अंत तक। तो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा। अब आप क्या काट सकते हो, देखो अब आप काट सकते थे 4 से 3 बार में,
4 से 10 बार में और 4 से 2 बार में, ठीक है। अब आप काट सकते हो 3 से 2 बार में और 3 से 15 बार में, और फिर कट जाएगा 2 से 15 बार में, ठीक है। और फिर ये 2 कट गया यानी कितना 10 बार में, और यहाँ ये 2 कट गया कितना 15 बार में, यानी फिर कट जाएगा 3:2:3। ये क्या होगा प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा वर्ष के अंत के 10,000 के लाभ में ए का हिस्सा पूछ रहा है। ए का हिस्सा कैसे निकलेगा, तो 3 बटे में कितना 8 और इनटू में कितना 10 के, आप इससे जब काटोगे तो 1250 बार में कट जाएगा, यानी 3 गुने 1250 यानी 12 3600 प्लस 150 यानी कितना 3750 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। तो सिंपल है, इजी है, बना सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37 क्या कह रहा है, ए कितना लगाया 6000 लगाया, ठीक है, और बी कितना लगाया 12000 लगाया, ठीक है, ये 6000 लगाया, ठीक है, और ये कितना लगाया 12000 लगाया। कोई व्यापार शुरू किया, वेरी गुड, स्टार्ट कर दिए। 5 महीने बाद बी अपनी पूंजी का 1/4 मतलब 5 महीने तक आप पूरा रहे, उसके बाद 12 का 1/4 यानी कि 3000 निकाल लिया, तो बचा कितना 9000। और देखो वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा हुआ, यानी ये कितने के लिए केवल 7 महीने बचे हुए समय के लिए। एक के बारे में कोई टाइमिंग नहीं है, यानी शुरू से लेकर अंत तक रहा, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उधर तो हो गया 72, इधर कितना 12 बचे 60 और प्लस कितना 9 63, ठीक है, यानी 120 कितना 123 काट सकते हैं हम लोग। तो बोलिएगा हाँ सर, 3 से 24 बार में और 3 से 41 टाइम्स में पूछ रहा है कि इतना के लाभ में बी का हिस्सा। अब बताओ बी का इसमें रेशियो क्या 41, तो बी का कैसे निकलेगा, तो बी का निकलेगा 41 बटा में दोनों का योग, तो 40 20 60 और कितना 65, इनटू में कितना है, इनटू में है 48 75 0, काटना पड़ेगा। इसका मतलब देखो शायद 13 से क्या कट रहा है, 13 तिया 39, ठीक है, 39 हो गया यानी कि 9, फिर 13 सत्ते 91, फिर बचा 6, फिर 5 0, यानी ये 5 बार में कट गया। 5 से कितना बार में 7 और फिर 5 0, यानी कि बी का जो होगा 41 इंटू 750। खोजिए तो एक ऐसा ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन के लास्ट में ये है, यानी गुना करना पड़ेगा। तो आप गुना कर लोगे कितना, ये तो 0 हो जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है, उसके बाद 20 और 7 27 का 7 बचा 2 28 2 कितना 30, यानी 30 750। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन अच्छा तो ये बहुत आसान, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, पी क्यू आर 2 3 4 यानी पी कितना लगा है अगर 2 रुपया, तो क्यू कितना 3 रुपया, तो आर कितना 4 रुपया। वेरी गुड, शामिल हो गया। एक वर्ष के बाद पी अपना निवेश दुगना कर दिया, यानी 12 महीना तक यही रहा, उसके बाद पी का निवेश दुगना हो गया, यानी कितना 4 रुपया हो गया, ठीक है। आर ने अपनी आधी राशि निकाली कब, एक वर्ष के बाद, यानी कि अब आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो बचा हुआ रुपया था वो बिजनेस में कितना दिन रहा। तो देखो कब हुआ लाभ का बंटवारा, तो कह रहा 3 वर्ष के बाद, यानी कि ये बचा हुआ कितना 24 महीने के लिए, ठीक है। यहां से छोड़े थे यहीं से पढ़ेंगे। आर ने अपनी आधी राशि निकाली कब, तो उसी 12 महीने के बाद ये अपना आधा निकाल लिया, यानी बचा 2 कितना, तो 24 महीने के लिए, ठीक है। एक और वर्ष के बाद क्यू ने अपने निवेश को दुगना कर दिया, यानी कि पहला बार हिसाब किताब कब हो रहा 12 महीने पर, लेकिन कह रहा उसके एक वर्ष और बाद, यानी कि 3 रुपया रहा कितना 2 सालों तक, और उसके बाद क्या कह रहा है कि यह अपना निवेश, कौन क्यू ने अपने निवेश को दुगना कर दिया, यानी 3 रुपया से कितना 6 रुपया, तो कितने बचे हुए 12 महीने के लिए, ठीक है। तो इस चीज को ख्याल रखना है। अब हम लोग को क्या करना है, कॉमन लेना है। अगर मान लो 12 कॉमन लेते तो ये कैंसिल हो जाता, तो यहाँ पर कितना बचता 2 प्लस,
और यहाँ भी 2 बचता यानी कितना 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ ये बचता कितना 2 बचता यानी 3 दूनी 6 और प्लस कितना 6। उसी प्रकार ये 12 खत्म हो जाता तो आपका कितना 4 और प्लस 4 यानी कि यहाँ पर कितना हो जाता 10:12:8 यानी कि आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे, है ना, इजिली। अब हम यहाँ पर काट लेंगे इसको। कैसे काट लेंगे तो देखो आपका कट जाएगा 2 से 5 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 4 बार में, तो तीनों का रेशियो निकल गया। हमसे क्या पूछ रहा है 11,400 के लाभ में पी का हिस्सा। तो पी का हिस्सा कैसे निकलेगा 5/15 इंटू में 11,400 काटिए तो आपका 7 बार में 105 फिर 6 बार में फिर 0 यानी कि 0 0 पंचक 3 और 35 3 कितना 38, ठीक है। यहाँ पर एक 0 और था यानी यहाँ एक 0 आ जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर है। तो बस बेसिक कंसेप्ट समझना है कि क्या तो कह रहा था 1 वर्ष बाद पी अपना निवेश दुगना कर दिया यानी 12 महीना तक यही रहेगा, उसके बाद उसका निवेश दुगना हो गया यानी 2 दूनी कितना 4। कब तक तो जब लाभ का बंटवारा हो यानी बच्चे के लिए बचे हुए 24 महीने के लिए। फिर क्या कह रहा था आर अपनी आधी धनराशि निकाल लेता है कब तो शुरू के 4 महीने तक पूरा रहेगा, उसके बाद आर अपना निकाल लिया आधा बचा कितना 2 रुपया। कब तक तो बचे हुए 2 साल के लिए। और फिर कह रहा है 1 वर्ष बाद क्यू अपने निवेश का दुगना कर देता है, मतलब ये शुरू में 2 साल तक रहता है उसके बाद अपने निवेश का क्या करता है दुगना कर देता है यानी 6 कर देता है। कब तक बचे हुए समय के लिए। उसके बाद हम लोग कॉमन ले लिए, कॉमन लेकर रेशियो निकाल लिए, फिर बहुत आसान हो जाता है। कॉमन लेने के लिए सीखना चाहिए कि 12 कॉमन ले लिए यानी बचा यहाँ केवल कितना 2 और यहाँ भी 12 ले लिए तो यानी 4 दूनी कितना 8। उसी प्रकार 12 कॉमन लिए तो यहाँ बचा 2 3 दूनी 6 और ये 12 खत्म हो गया यानी बचा कितना 6। उसी प्रकार ये 12 खत्म हो गया बचा कितना 4 और यहाँ से 12 कॉमन लिए तो बचा 2 यानी 4 दूनी 2 दूनी 4। तो सिंपल है, आसान है, कैलकुलेट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 की तरफ। क्या कह रहा है ए और बी ने एक साझेदारी क्रमशः कितना देखो ए कितना लगाया 4,000, ठीक है, 4,000 को हम लोग 40 लिख लेते हैं और बी कितना लगाया बी लगाया कितना 3,000 को 30 लिख लेते हैं। 4 महीने बाद ए ने 1,500 रुपया निकाल लिया, मतलब 4 महीने तक पूरा रहा, 40 में 15 निकाल लिया, बचा कितना 25। आपको देखना पड़ेगा कि ये कब तक, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन में कह रहा है 1 वर्ष के बाद लाभ का हिसाब कितना हुआ यानी बचे हुए कितने 8 महीने के लिए। और बी ने क्या किया 500 रुपया निवेश कर दिया कब तो 4 महीने तक पूरा रहा, उसके बाद 500 और निवेश कर दिया बचे हुए समय तक। उसके अगले दो महीने के बाद सी। अब देखो पहला बार हिसाब कब हो रहा है 4 महीने के बाद और कह रहा उसके अगले 2 महीने बाद सी 2500 लगाता है। सी कितना लगाया 2500। कब आया तो 4 2 कितना 6 महीने के बाद आया, मतलब कोई 6 महीने के लिए बाद आया और हिसाब किताब साल भर में ही हो गया, मतलब केवल 6 महीने ही ना बिजनेस में रहेगा तो बस वही काम करेंगे। अब हमको कैलकुलेट करना है कैसे तो 40 गुने 4 160 और 200 यहाँ हो गया 360, यहाँ 120 और फिर आपका 35 गुने 8 280 यानी कितना 400। वेरी गुड। और यहाँ पर ये तो नहीं था क्योंकि 0 0 हमने इक्वल मात्रा में खत्म कर लिया था यानी 25 गुने 6 कितना 150 1 0 1 0 1 0 यानी कि मेरा रेशियो 36 40 15 ये मेरे प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। अब बांटना है कैसे 1 वर्ष के अंत में इतना रुपए के लाभ में बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है। तो देखो बी का हिस्सा कितना अधिक है भाई, तो हिस्सा जो अधिक है वो 25 अधिक है, नीचे में तीनों का योग 30 और 40 70 70 10 80 और 80 और 11 91 इनटू में 13650 काटेंगे 91 बार में तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4 यानी आपका ये कटेगा 150 150 बार में 1 कट जाएगा तो आप गुना कर लेना 25 गुने 15 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका
राइट आंसर होगा, क्योंकि 25 गुने 15 जब करते हैं तो 375 होता है, यानी एक जीरो था, यानी 3785 राइट आंसर होगा। तो सिंपल है, बस कैलकुलेटिव है, समझना है एक बार। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। और देखो ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, इसमें लाभ का रेशियो दिया हुआ, तो ये कठिन है और ये मेंस में पूछा हुआ है सीजीएल में, ठीक है ना। आप कैसे बनाओगे, तो देखो क्वेश्चन में कह क्या रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि P जो है वो कितना, एक व्यक्ति है P, वो लगाते हैं 3x, ठीक है, और यहाँ पर Q कितना 2x। अब अभी तक हम लोग देखना, ध्यान देना, अभी तक हम लोग ये 3 2 4 ही मानते थे। क्यों? क्योंकि आपका लाभ रुपया में देता था, लेकिन यहाँ लाभ रुपया में नहीं दे रहा, लाभ रेशियो में दे रहा, तो ये मान लिया कितना 3x, ये 2x, ये 4x, ठीक है। 4 महीने के बाद क्यू ने 500 रुपए अतिरिक्त निवेश किए, मतलब 4 महीने तक तो इतना ही रहा। अब क्या हुआ, 500 रुपया और निवेश किया, तो पहले कितना था 2x था, और अब इसमें 500 जुट जाएगा। आपको देखना पड़ेगा कि ये कब तक, तो लाभ का बंटवारा कब हो रहा है, 1 वर्ष के बाद, यानी बचे हुए कितने 8 महीने के लिए, ठीक है। अब यहीं से पढ़ेंगे, और 8 महीने बाद, और 8 महीने बाद आर ने 1000 रुपए अतिरिक्त निवेश किया, मतलब कि 8 महीने तक यही होगा, और उसके बाद क्या होगा 4x प्लस 1000 को कर देंगे, तो बचे हुए कितने 4 महीने के लिए, ठीक है, निवेश किया। 1 वर्ष के बाद यदि लाभ का रेशियो इतना रहा हो, तो आर का आरंभिक निवेश। अब देखो इसमें पी के बारे में कोई टाइमिंग नहीं है, मतलब शुरू से लेकर कब अंत तक, तो ये पी का निकल गया, ये क्यू का निकल गया, वो आर का निकल गया, तीनों के लाभ का रेशियो। आप जानते हो लाभ का अनुपात कैसे निकलता है, पूंजी गुने समय, तो हमको आर करना चाहिए, तो पी और आर का कंपेयर कर लेते हैं। तो प्रश्न से पी कितना है 3x इंटू 12, तो P का पूंजी इंटू समय ऊपर लिख दिए, और Q का कितना है, देखो तो यहाँ कितना होगा, इसको जब आप हल करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 32x हो जाएगा, प्लस कितना 16x, और प्लस कितना 4000, यानी इन दोनों को जब आप जोड़ोगे, ठीक है, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो 32 और 16 कितना होगा, तो आपका 48x हो जाएगा, और प्लस कितना 4000 किसके बराबर, तो ए का लाभ है 9, और आर का लाभ है कितना 14। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 3 से कितना बार में 3 बार में, और 3 से कितना 4 बार में, यानी 14 गुने 4 कितना होता है, तो आप कहोगे कि सर 14 गुने 4 जो होता है वो कितना 56x इज इक्वल टू 48x प्लस कितना 4000, ठीक है। 56x में अगर 48x घट गया तो बचा कितना 8x, 8x का वैल्यू 4000 अगर हो गया, यानी कि आप कह सकते हो, आप देखो कह सकते हो क्वेश्चन में, आप कह सकते हो कि इसका मतलब x का वैल्यू कितना, तो x का वैल्यू 500। अब x का वैल्यू 500 निकल गया, हमसे पूछ रहा है r का आरंभिक निवेश, r का आरंभिक निवेश कितना था 4x था, यानी कि आप कह सकते थे कि r बराबर 4 गुने 500, यानी कितना, तो आपका 2000 जो होगा वो रियल आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ही प्यारा सा सवाल था, और आपको इसको बनाना चाहिए, और थोड़ा सा इसमें आप ध्यान दोगे कि यहाँ पर देखो रेशियो दिया होता पूंजी का भी और लाभ का भी रेशियो दिया होता, तो हम लोग जानते हैं कि पूंजी गुने समय से रेशियो निकलता है, तो हमने क्या किया, ए का पूंजी ऊपर में और आर का पूंजी, आप चाहते ना तो क्यू और आर का भी कंपेयर कर सकते थे, मतलब कि क्यू वाला यहाँ था, ठीक ना, तो क्यू वाला ऊपर में लिखते और आर वाला नीचे में लिखते, और बटे में क्या लिखते 8/14, आप उससे भी कैलकुलेट करते तो सेम आंसर ही आता है, ठीक ना। तो इजी था, सिंपल था, बस चूंकि जब रेशियो दिया हुआ रहेगा तो थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव होगा, और ये सब मेंस वगैरह में ही पूछता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया होगा तो काइंडली आप वीडियो को लाइक भी कर दे, और थोड़ा सा शेयर भी कर दे, और अपना प्यार भी दिखा दे, है ना। तो चलिए, तब तक हम लोग फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े, और जिंदगी में खूब तरक्की करें। Thank you. Good night.